7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने तुर्की और शाम में तबाही मचा दी। कमोबेश 1710 इमारतें गिर गईं। हलाकतों की तादाद 3613 से तजावज़ कर गई। तुर्की में 2316 से ज़ायद हलाकतें, 13000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हैं। शाम में हलाकतों की तादाद 1297 तक पहुँच गई। 1500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। सुबह को 4:15 बजे आने वाले ज़लज़ले के शदीद झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए थे। ज़लज़ले के बाद अब तक 120 आफ्टर शॉक्स आ चुके। तुर्की भर में इमरजेंसी नाफिज, 13 फरवरी तक स्कूल्स बंद, आलमी इमदाद की अपील। गाज़ियान्तेप और हाते एयरपोर्ट पर सिविल परवाज़ें मुअत्तल। तुर्क सूबे हाते में कुदरती गैस पाइपलाइन में आग भड़कने के बाद कुदरती गैस की फरहमी भी रोक दी गई। ज़लज़ले के झटके कब्रस, यूनान, उर्दन और लबनान में भी महसूस किए गए। तुर्की में आया ज़लज़ला 1939 के बाद अब तक की सबसे बड़ी तबाही है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द अज जल्द और कम से कम नुकसान के साथ मिलकर इस आफत से निकल जाएंगे। अब तक इन्हें 45 ममालिक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की पेशकश कर चुके हैं। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म का तुर्की में ज़लज़ले से नुकसानात पर इजहार अफसोस। सदर आरिफ अलवी ने कहा, दुख की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम तुर्की और शाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपने बरादर अवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। सिंध हुकूमत का 1 लाख टेंट तुर्की भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान को टेलीफोन। तुर्क सदर को इमदादी सरगर्मियों में हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तुर्क हम मनसब से रब्ता किया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इमदादी सामान लेकर खुसूसी तैयारा तुर्की रवाना। तर्जुमान NDMA के मुताबिक C-130 तैयारे में पाक फौज की सर्च और रेस्क्यू टीम के हमरा 3 टन इमदादी सामान भी मौजूद है। सुबह भी एक परवाज़ 15 टन इमदादी सामान और रेस्क्यू 1122 के अहलकारों को लेकर तुर्की जाएगी। PIA की इमदादी परवाज़ सुबह 8 बजे रवाना होगी। PIA परवाज़ से 52 रेस्क्यू वर्कर्स और खुसूसी आलात के साथ इस्तांबुल जाएंगे। तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख और मुकाम तब्दील। दहशत गर्दी के मसले पर APC अब 7 के बजाय 9 फरवरी को वज़ीर आज़म हाउस के बजाय सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगी। एजेंडे में दहशत गर्दी के मसले के हल और मुआशी मसाइल शामिल। अस्करी क़यादत दहशत गर्दी की हालिया लहर पर अजलास को ब्रीफिंग देगी। कॉन्फ्रेंस में दरपेश चैलेंजेस के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब होगी। दहशत गर्दी से मौसर तौर पर निमटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी होगी। हुकूमत मुआशी मसाइल से निमटने के लिए इकनॉमिक रोड मैप पेश करेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम IMF से मुज़ाकरात पर एतमाद मिलेगी। APC पर PTI का यूटर्न, शदीद तनकीद काम कर गई। PTI रहनुमाओं ने हुकूमत से APC की बाज़ाब्ता दावत मांग ली। फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ ने मीडिया पर दहशत गर्दी के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आने की दावत दी। अभी तक कोई दावतनामा नहीं मिला। बाकायदा दावतनामा मिला तो शिरकत पर मुशावरत करेंगे। असद कैसर कहते हैं, शिरकत की ज़बानी दावत संजीदा तरीका नहीं। अमन के लिए अपने तमाम इख्तलाफात भुलाने के लिए तैयार हैं। ज़रूरत है कि हुकूमत अपना तर्ज अमल बेहतर बनाए। मरीम नवाज शरीफ का इमरान खान को जेल भरो तहरीक शुरू करने का चैलेंज। सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम भी यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा कि कोई इंतकाम का इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये 2 दिन की जेल में पुलिस वालों से गले लगकर रो रहे हैं। अभी तो इंसाफ शुरू ही नहीं हुआ। इंसाफ तो अभी होना है। ना किसी को हथकड़ी लगाकर सीट से बांधा है, ना अटक किले में फेंका है। वो इलेक्शन कमीशन को धमकियां देकर इसलिए बच जाएं कि सियासतदान है। वो 50 डिग्री में डेथ सेल में थी मगर मीडिया के सामने नहीं रोई। शहबाज शरीफ और इसाक डार दिन रात मेहनत कर रहे हैं मगर इमरान खान के मुआहदे की वजह से हाथ पांव बंधे हुए हैं। मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। मुश्किलात का हल आवाम का फैसला है। वोट की इज्जत की तरफ जाना होगा। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक इलेक्शन की आईनी मुद्दत से आगे जाने से मशरूत कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि इलेक्शन 90 रोज से आगे गए तो इसके लिए जेल भरो तहरीक का फैसला कर रखा है। आइन को देखकर 2 सूबाई हुकूमतों की कुर्बानी दी थी। 25 दिन हो गए हैं। दोनों गवर्नर्स ने अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी है। आइन में वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 रोज से आगे गए तो आर्टिकल 6 लगेगा।
कौम अदलिया की तरफ देख रही है और ये जस्टिस मुनीर मूवमेंट है। माजी में तो अदलिया ने नजरिए ज़रूरत के तहत आइन के बजाय ताकत का साथ दिया था। इमरान खान को पार्टी को हर शहर में जेल भरो तहरीक के लिए रजाकारों का इंदराज करने की भी हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस बाकर अली नजफी ने एक ही नौयत की 3659 दरख्वास्तों पर यह फैसला सुनाया। सारिफ को सुने बगैर टैरिफ की तब्दीली भी कल अदम करार। अदालत की 500 यूनिट तक घरेलू सार्फिन को सब्सिडी देने की हिदायत। नेपरा को ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर तगड़े उम्मीदवार खड़े करने का फैसला कर लिया। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और वसीम अख्तर को कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत। रऊफ सिद्दीकी और खुशबख्श शुजात भी उम्मीदवार होंगे। अब्दुल कादिर खानजादा, साबिक डिप्टी मेयर अरशद वोहरा, साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख सलाहुद्दीन और शब्बीर कायम खानी भी कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। उम्मीदवारों के हतमी नामों का ऐलान खालिद मकबूल सिद्दीकी राब्ता कमेटी के इजलास में करेंगे। पुलिस का गुजरात में परवेज इलाही के घर पर छापा। अहलकार साबिक वजीर आला की रिहाइशगाह में दाखिल। रिहाइशगाह पर खानदान का कोई फर्द मौजूद नहीं था। पुलिस टीम वापस रवाना हो गई। मोनिस इलाही का कहना है कि पुलिस, FIA और दीगर ने एक बार फिर कुंजा हाउस पर छापा मारा है। बगैर वारंट के छापे मारे जा रहे हैं। हमारे घर पर छापा मारकर आपको लगता है हम इमरान खान को छोड़ देंगे? दोबारा सोच लें। साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को सिंध से हिरासत में ले लिया गया। मोहम्मद खान भट्टी मटियारी बाईपास से गिरफ्तार किए गए। मोहम्मद खान भट्टी अपने अजीज़ के साथ गाड़ी में कराची जा रहे थे। परवेज इलाही का कहना है कि मोहम्मद खान भट्टी हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट जा रहे थे। परवेज इलाही का वज़ीर आला सिंध से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। पंजाब पुलिस ने भी GOR लाहौर में मोहम्मद खान भट्टी की सरकारी क़यामगाह पर छापा मारकर उनके मुलाजिम नबील को हिरासत में ले लिया। पंजाब असम्बली का मुलाजिम नबील सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के घर ड्यूटी पर था। पुलिस मोहम्मद खान भट्टी के सरकारी घर से CCTV वीडियो भी ले गई। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मैयत को लेकर खुसूसी तैयारा दुबई से कराची पहुंच गया। खुसूसी परवाज में परवेज मुशर्रफ के अहल खाना और ज़ाती अमले के अरकान मौजूद थे। परवेज मुशर्रफ की मैयत मलीर कैंट पहुंचा दी गई। परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा आज दोपहर पोलो ग्राउंड मलीर कैंट कराची में अदा की जाएगी। जो आमिर इंतकाल कर गया है, मैं उससे अल्लाह से दुआ मांगता हूँ अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं पाकिस्तान पे कोई इतना एहसान नहीं करके गया। मेरा यही कहना काफी है, जो आइन तोड़ता है वो गद्दार है। आपने यहाँ पर डिक्टेटरशिप कायम की हुई है। आप यहाँ पर फतवे सादर करते हैं। फलां के लिए दुआ भी नहीं होगी, फलां के लिए सदा भी नहीं होगी। तुम ये नहीं बोलोगे, तुम वो नहीं कहोगे। अगर तनकीद होती है तो इसका नाम इन्होंने तौहीन रख दिया है। ये मुल्क बना दिया इन्होंने। ये जमहूरी रवैया है इनका। आपने मुशर्रफ साहब के बारे में कर ली जो करनी थी, बस प्लीज। मैंने सुना दुआ नहीं हुई। सर तशरीफ रखें सर। जमहूरी लोगों से ज्यादा जमहूरियत पसंद था। सेनेट इजलास में परवेज मुशर्रफ के ईसाल सवाब के लिए दुआ करने पर झगड़ा। जमात इस्लामी और हुकूमती सेनेटर्स का परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ करने से इनकार। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान के साबिक सदर थे, हुकूमत कहती है दुआ नहीं करनी तो नहीं करते दुआ। तहरीक इंसाफ के शहजाद वसीम ने कहा कि वो तो परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ करेंगे, जो चाहे उसमें शामिल हो जाए। परवेज मुशर्रफ ने एक गलती की कि इन दो जमातों को NRO दिया। ऐवान में तुर्की में ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद के लिए दुआ की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतालिक नाजेबा बयान पर दर्ज मुकदमे में शेख रशीद अहमद को कराची मुंतकिल नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची और लसबेला में शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने सवाल किया कि बयान देने की जगह पोली क्लिनिक अस्पताल है तो कराची में मुकदमा कैसे दर्ज हो गया। एक ही वाक़े पर मुख्तलिफ शहरों में FIR कैसे हो सकती है, समझ नहीं आ रहा। ये सिलसिला रुकेगा कहाँ। शेख रशीद के वकील से मुकालमे में कहा, आपने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन MD टेलीविजन के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए थे, अब वही कुछ आपके खिलाफ हो रहा है।
बार काउंसिल्स, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। मजीद समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जब भी इमरान खान जेल भरो तहरीक की तारीख का ऐलान करेंगे वो अपनी गिरफ्तारी रजाकाराना तौर पर पेश कर देंगे। इस सवाल पर कि क्या इमरान खान भी गिरफ्तारी देंगे, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पहले हम अपने पार्टी का मामला देखेंगे। इस्लामाबाद की अदालत ने शेख रशीद के राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अडयाला जेल के अंदर ही शेख रशीद से तफ्तीश करने का हुक्म। कराची पुलिस की शेख रशीद से अडयाला जेल में तफ्तीश, दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत। मुद्दई वकील ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन में कराची में 11 यूनियन काउंसिल्स के इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान ना किया तो एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। मजीद कहा कि मखसूस नशिस्तों, मेयर और तमाम यूनियन कमेटियों का फैसला भी जल्द अज जल्द किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर सिंध हुकूमत का आला-ए-कार बना हुआ है। कराची ने जमात इस्लामी को वोट दिया है, मैंडेट तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान और IMF के तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। कल से पॉलिसी मुज़ाकरात शुरू होंगे जिनमें गैस, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला होगा। IMF ने इनकम टैक्स छूट ख़त्म करने, सैलाब फंड और बैंक्स के मुनाफे पर टैक्स लगाने का मुतालबा किया है। मारूफ बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तानी मईशत को दरपेश मुश्किलात पर खतरे की घंटी बजा दी। जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है। जौहरी ताकत और इसके कर्ज दहंदगान डिफॉल्ट से बचने के लिए सख्त इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क की करेंसी बुरी तरह गिर चुकी है। गुज़िश्ता महीने के आखिर में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर सिर्फ $3.7 बिलियन रह गए। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि चीन, IMF और पेरिस क्लब को पाकिस्तान को कर्जों की तंजीम नौ के मुज़ाकरात में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को पिछले दिनों पावर ब्रेकडाउन, मौसमियाती तबाहकारी और दहशतगर्दी का भी सामना करना पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कानून साजी पर हुकूमत ने मोहलत मांग ली। सहाफ़ियों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ दरख्वास्त की समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वजारत इत्तलात और वजारत कानून के रवैये पर बरहम। सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा, अदालत हिदायत देगी तो हम उसके मुताबिक काम कर लेंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, वजारत कानून और इत्तलात ख़त्म कर दें, अगर सारा काम अदालतों को करना है। अदालतों के एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत की वजह एग्जीक्यूटिव का काम ना करना है। मीडिया रियासत का चौथा सुतून है और आप सहाफ़ियों को बुनियादी हुकूक तक देने को तैयार नहीं। आइंदा जुमे तक का वक्त है, जो कर सकते हैं करें वरना फैसला सुना देंगे। मजीद समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर में निजी टेलीविजन के ड्रामे की शूटिंग के दौरान झगड़े के बाद इलाका मकीनों का अदाकारों और शूटिंग स्टाफ पर हमला। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीन चाहते थे कि उनके इलाके में शूटिंग ना की जाए। अदाकार और दीगर स्टाफ से बदतमीजी की गई। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। वाक़े का मुकदमा भी जमशेद क्वार्टर थाने में दर्ज किया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस F9 पार्क में लड़की से ज्यादती करने वाले मुल्जिमान तक पहुंचने में अब तक नाकाम। इस्लामाबाद के F9 पार्क में लड़की से ज्यादती करने वाले मुल्जिमान किसी कैमरे में नजर नहीं आए। पुलिस को शुबा है कि मुल्जिमान वारदात के बाद पार्क के किसी गेट से बाहर नहीं निकले। पुलिस 100 से ज्यादा अफराद की मुतासरा लड़की से शनाख्त करवा चुकी है। पुलिस को शुबा है कि मुसल्लह मुल्जिमान का किसी डकैत गैंग से ताल्लुक हो सकता है। सेफ सिटी कैमरों से मुल्जिमान तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। F9 पार्क में 2 फरवरी को चहलकदमी के लिए आई लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया था। लड़की के कपड़े भी फाड़ दिए गए थे। विहाड़ी में मुसाफिर बस में होस्टेस से मुबैना ज्यादती का केस। मुतासरा लड़की, बस के गार्ड और ड्राइवर का DNA टेस्ट करा लिया गया। आज दोनों मुल्जिमान को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। दोनों मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया था। पुलिस के मुताबिक केस की तफ्तीश मेरिट पर मुकम्मल करके मुल्जिमान को सज़ा दिलवाई जाएगी। 2 रोज़ कबल होस्टेस को मुबैना तौर पर बस में ज्यादती का निशाना बनाया गया था।
मरी, अस्तोर, नागा पर्वत और गिरदोनवाह में एक बार फिर तेज बर्फबारी का सिलसिला शुरू। तहद निगाह बर्फ ही बर्फ, लोग घरों में महसूर, सड़कें बंद। लोअरी टनल के अतराफ 5 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कश्मीर की हसीन वादियां भी बर्फ से ढक गईं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। नारान कागान समेत मुल्क के बालाई इलाकों में 9 और 10 फरवरी से मगरबी हवाओं का एक नया सिस्टम आने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी हो सकती है। PSL8 लाहौर कलंदर्स और बैंक ऑफ पंजाब पार्टनर बन गए। मुफाहमत की याददाश्त पर लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद ने दस्तखत किए। आतिफ राना ने कहा कि बैंक ऑफ पंजाब के साथ पार्टनरशिप जारी रहेगी। शाहीन आफरीदी की क़यादत में ट्रॉफी दोबारा जीतेंगे। और पाकिस्तानी निजात अमरीकी गुलकारा उरूज आफ्ताब प्रीमियर ग्रैमी अवार्ड में परफॉर्म करने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा बन गईं। उरूज आफ्ताब ने तकरीब में पहली बार साथी गुलकारा अनुष्का शंकर के हमरा उर्दू गाना गाकर मद्दाहों के दिल जीत लिए। गुलकारा उरूज आफ्ताब और अनुष्का शंकर का गाना उधेड़ो ना बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में नामजद हुआ था।